बांग्लादेश की आग में घी डालने वालों की अब खैर नहीं। भारत ने तैयार किया ऐसा मास्टर प्लान कि ढाका से लेकर बीजिंग तक मचेगा कोहराम। पहले गलवान में तोड़ी थी ड्रैगन की रीढ़, अब अरुणाचल से लद्दाख तक बिछ गया है ऐसा जाल जिसमें फंस कर दम तोड़ेगी चीन की हर साजिश। पेंटागन की सीक्रेट रिपोर्ट से खुला जिनपिंग का सबसे बड़ा राज। शांति के नकाब के पीछे चल रही थी खौफनाक तैयारी, लेकिन भारत ने पहले ही चल दी शाह और मात वाली चाल। 13,000 फीट की ऊंचाई पर तैयार हुआ दुनिया का सबसे खतरनाक एयरबेस। मिनटों में दुश्मन की छाती पर लैंड करेंगे भारत के फाइटर जेट। कांप उठी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी। सियाचिन की बर्फ हो या तवांग के पहाड़, अब 365 दिन खुली रहेगी सप्लाई लाइन। भारत की नई टनल डिप्लोमेसी ने बदल दिया एशिया का पूरा नक्शा। सीमा पर छाई खामोशी अक्सर किसी आने वाले तूफान का सबसे बड़ा संकेत होती है, और इस वक्त हिमालय की चोटियों पर जो सन्नाटा है वो किसी बड़े खतरे की घंटी बजा रहा है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार खतरे की घंटी भारत के लिए नहीं, बल्कि उस विस्तारवादी ताकत के लिए बज रही है जो 1962 के मुगालते में जी रहा है। पेंटागन के बंद कमरों से एक ऐसी खुफिया फाइल लीक हुई है जिसने दुनिया भर की मिलिट्री पावर को हिलाकर रख दिया है। वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि इस बार भारत ने डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑफेंसिव तैयारी कर ली है। जब पूरी दुनिया की नजरें बांग्लादेश की अस्थिरता और पाकिस्तान की कंगाली पर टिकी थीं, ठीक उसी वक्त नई दिल्ली में एक ऐसा ब्लूप्रिंट एक्टिवेट हो चुका था जिसकी भनक चीन के सबसे शातिर जासूसों को भी नहीं लगी। ये तैयारी सिर्फ एक मोर्चे पर नहीं है, बल्कि जल, थल और नभ तीनों से दुश्मन को घेरने की है। सोचिए, जिस जगह पर कल तक हमारे सैनिकों को पहुंचने में हफ्तों लगते थे, आज वहां टैंक और तोपें मिनटों में कैसे गरज रही हैं। आखिर वो कौन सा गेम चेंजर हथियार है जिसे लद्दाख की बर्फीली पहाड़ियों में तैनात कर दिया गया है? क्या चीन जानबूझकर शांति का नाटक कर रहा है ताकि वो भारत को गफलत में डाल सके? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत ने बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ साथ अब चीन को भी उसी की भाषा में जवाब देने के लिए अपनी परमाणु मिसाइलों का रुख मोड़ दिया है? हम आपको बताएंगे इस महातैयारी की पूरी इनसाइड स्टोरी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका की भी नींद उड़ा दी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी पेंटागन की एक बेहद संवेदनशील रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि जिसे हम सीमा पर शांति समझ रहे हैं, वो असल में एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकती है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने भारत को सीधा अलर्ट भेजा है, सावधान रहिए, दुश्मन मुस्कुरा रहा है। इतिहास गवाह है कि जब जब चीन ने बातचीत की, मेज सजाई है, तब तब उसने पीठ में खंजर घोंपा है। 1962 में भी यही हुआ था। हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लग रहे थे और उधर सीमा पर तोपें तैनात हो रही थीं। पेंटागन की रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है कि चीन का पैटर्न नहीं बदला है, वो आज भी वही पुराना धोखेबाज है। चीन की रणनीति बिल्कुल साफ है, सीमा पर तनाव कम करने का नाटक करो, नेताओं की मुलाकातें दिखाओ, वीजा आसान करो और सामने वाले को यह यकीन दिला दो कि अब सब कुछ ठीक है। जैसे ही भारत का ध्यान भटकेगा, जैसे ही हमारी सतर्कता थोड़ी कम होगी, चीन अपनी सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक के तहत एक बड़ा हमला कर देगा। रिपोर्ट में गलवान घाटी का खास तौर पर जिक्र किया गया है। याद कीजिए, वहां भी बातचीत का दौर चल रहा था, लेकिन अंधेरे में 500 से ज्यादा चीनी सैनिक कंटीले तारों और डंडों के साथ घात लगाकर बैठे थे। वो तो हमारे बिहार रेजिमेंट के शेर थे जिन्होंने बिना गोली चलाए उनकी गर्दनें तोड़ दी। वरना चीन का प्लान तो बहुत खौफनाक था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। पेंटागन की रिपोर्ट आने से पहले ही भारतीय खुफिया एजेंसियां इस खेल को समझ चुकी थीं। चीन सोच रहा था कि वो भारत को 1962 की तरह सरप्राइज देगा, लेकिन यहां तो बाजी ही पलट गई है। भारत ने चीन की इस फेक शांति का जवाब अपनी रियल तैयारी से दिया है। सैटेलाइट इमेजरी दिखा रही है कि जिस वक्त चीन सीमा पर बंकर बना रहा था, ठीक उसी वक्त भारत अपनी मिसाइलों की रेंज सेट कर रहा था। ये 2025 का भारत है जो दुश्मन के इरादों को उसके दिमाग में पनपने से पहले ही भांप लेता है। चीन की हर चाल, हर मूवमेंट और हर साजिश का काउंटर प्लान पहले से तैयार है। अब सवाल यह नहीं है कि चीन कब हमला करेगा, सवाल यह है कि चीन भारत के पलटवार को झेल पाएगा या नहीं। अब हम आपको ले चलते हैं 12,000 फीट की उस ऊंचाई पर, जहां भारत ने इंजीनियरिंग का वो करिश्मा कर दिखाया है जिसे देखकर चीन के मिलिट्री जनरल भी माथा पीट रहे हैं।
हम बात कर रहे हैं श्योक ऑल वेदर टनल की। लद्दाख का वो इलाका जहां सर्दियों में तापमान -40 डिग्री तक चला जाता है, जहां बर्फबारी के कारण महीनों तक रास्ता बंद रहता था और हमारे सैनिकों तक राशन पानी पहुंचाना भी जान हथेली पर लेने जैसा होता था। चीन इसी मौसम का फायदा उठाता था। उसे लगता था कि सर्दियों में भारतीय सेना कमजोर पड़ जाएगी, उनकी सप्लाई लाइन कट जाएगी। लेकिन भारत ने पहाड़ का सीना चीरकर 982 मीटर लंबी यानी करीब 1 किलोमीटर की सुरंग बनाकर चीन की इस गलत फहमी को हमेशा के लिए दफन कर दिया है। अब चाहे बाहर कितनी भी बर्फ गिरे, चाहे तूफान आए, भारतीय सेना की गाड़ियां, रसद और गोला बारूद बिना रुके सीधे दौलत बेग ओल्डी DBO तक पहुंच रहे हैं। DBO का नाम सुनते ही चीनियों के पसीने क्यों छूटते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। दौलत बेग ओल्डी दुनिया की सबसे ऊंची हवाई पट्टियों में से एक है और ये कराकोरम पास के बिल्कुल पास है। यहाँ से भारत सीधे चीन के शिनजियांग प्रांत और पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान पर नजर रखता है। पहले यहाँ तक पहुंचने का रास्ता सर्दियों में कट जाता था, लेकिन श्योक टनल ने इसे 365 डेज ऑपरेशनल बना दिया है। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि भारत के T-90 भीष्म टैंक अब साल के किसी भी दिन, किसी भी वक्त चीन की सीमा पर गरजने के लिए तैयार हैं। BRO बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने जिस तेजी से यहाँ काम किया है वो काबिल तारीफ है। ये सिर्फ एक सुरंग नहीं है, ये भारत की रणनीतिक जीत का स्मारक है। पहले जिस सफर को तय करने में घंटों लगते थे और गाड़ियां खराब रास्तों में फंस जाती थीं, अब वो सफर मक्खन की तरह पूरा हो रहा है। चीन ने पिछले 20 सालों में अपने साइड में बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। उसे लगा भारत तो अभी सो रहा है, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि भारत ने तो उसके दरवाजे तक पक्की कंक्रीट की सड़क बिछा दी है। ये भारत का सीधा संदेश है, हम तुम्हारी सीमा तक सिर्फ पहुंचेंगे नहीं, बल्कि भारी भरकम लश्कर के साथ पहुंचेंगे। श्योक टनल ने भारत की डिफेंसिव लाइन को ऑफेंसिव लाइन में बदल दिया है। अब भारत हमले का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि जरूरत पड़ने पर दुश्मन के इलाके में घुसकर जवाब देगा। लद्दाख से अब रुख करते हैं पूर्वोत्तर के उस प्रहरी की ओर जिसे चीन अपना हिस्सा बताने की गुस्ताखी करता रहता है, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ तवांग का इलाका हमेशा से चीन की आंखों की किरकिरी रहा है। चीन बार बार यहाँ के गांवों के नाम बदलकर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश करता है, कभी नक्शे जारी करता है, लेकिन भारत ने कागजों पर लड़ाई लड़ने के बजाय जमीन पर ऐसा किला खड़ा कर दिया है जिसे भेदना नामुमकिन है। यहाँ भारत ने तैयार की है दुनिया की सबसे ऊंची डबल लेन टनल, सेला टनल। 13,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर बनी यह सुरंग इंजीनियरिंग का एक और अजूबा है। सेला टनल का रणनीतिक महत्व इतना ज्यादा है कि इसे गेम ओवर फॉर चाइना कहा जा रहा है। पहले तवांग तक जाने वाला रास्ता बर्फबारी की वजह से सर्दियों में बहुत खतरनाक हो जाता था। सैनिकों की आवाजाही मुश्किल थी, लेकिन सेला टनल ने तवांग को हर मौसम में देश के बाकी हिस्सों से जोड़ दिया है। अब असम के तेजपुर से भारतीय सेना की 4 कोर अपने भारी साजो सामान के साथ बिना किसी रुकावट के तवांग पहुंच सकती है। जो सफर पहले घंटों का था, अब वो मिनटों में सिमट गया है। इसका सीधा असर युद्ध की स्थिति में दिखेगा। जब तक चीन अपने सैनिकों को इकट्ठा करेगा, तब तक भारतीय सेना वहां अपनी पोजीशन ले चुकी होगी। इसके साथ ही भारत ने अरुणाचल में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत सीमावर्ती गांवों को इतना मजबूत कर दिया है कि वो अब सिर्फ गांव नहीं, बल्कि मिनी मिलिट्री बेस बन चुके हैं। चीन अपनी तरफ डुअल यूज विलेज बना रहा था, यानी ऐसे गांव जहां शांति में लोग रहें और युद्ध में सैनिक। भारत ने उसी की चाल को कॉपी करते हुए उससे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है। पक्की सड़कें, बिजली, इंटरनेट और हेलीपैड, सब कुछ बॉर्डर के बिल्कुल पास। तवांग के मठों पर नजर गड़ाए बैठे ड्रैगन को अब यह समझ आ गया है कि अरुणाचल का 1 इंच भी लेना तो दूर, अगर उसने गलती से भी लाइन क्रॉस की तो उसे पीछे हटने का मौका भी नहीं मिलेगा। सेला टनल भारत की उस संकल्प शक्ति का सबूत है जो कहती है कि हिमालय हमारा है और रहेगा। जमीन पर सुरंगों और सड़कों का जाल बिछाने के बाद अब आसमान की तरफ देखते हैं, जहां भारत ने अपनी बादशाहत कायम करने के लिए एक और मास्टर स्ट्रोक खेला है। लद्दाख के पूर्वी हिस्से में चीन सीमा LAC से महज 50 किलोमीटर से भी कम दूरी पर न्योमा में दुनिया का सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड तैयार हो रहा है। 13,700 फीट की ऊंचाई पर बना न्योमा एयरबेस चीन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। अब तक लेह एयरबेस से फाइटर जेट्स को उड़ान भरनी पड़ती थी, लेकिन न्योमा के तैयार होते ही भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता कई गुना बढ़ गई है।
कल्पना कीजिए, युद्ध के समय हर सेकंड की कीमत होती है। न्योमा से उड़ा राफेल या सुखोई 30 के आई फाइटर जेट पलक झपकते ही दुश्मन के इलाके में तबाही मचा सकता है। यहाँ से टेक ऑफ करने का मतलब है कि हमारे विमानों को ईंधन की कम खपत होगी और वो ज्यादा हथियार पे लोड ले जा सकेंगे। इसके अलावा यहाँ से चिनूक और अपाचे जैसे हैवी लिफ्ट और अटैक हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट करना बेहद आसान हो जाएगा। सैनिकों को फ्रंटलाइन पर पहुंचाना हो या घायल जवानों को निकालना हो, न्योमा एयरबेस गेम चेंजर साबित होगा। चीन के पास इस ऊंचाई पर इस टक्कर का कोई भी एयरबेस ऑपरेशनल नहीं है। न्योमा सिर्फ एक हवाई पट्टी नहीं है, यह लद्दाख में भारत की एयर डोमिनेशन का प्रतीक है। चीन ने अपनी तरफ होटन और काशगर एयरबेस को अपग्रेड किया है, लेकिन भौगोलिक स्थिति भारत के पक्ष में है। न्योमा की ऊंचाई हमारे जेट्स को एक हाइट एडवांटेज देती है। रडार की पकड़ में आए बिना दुश्मन पर हमला करना यहां से आसान है। भारत ने यहां अत्याधुनिक रडार सिस्टम और एयर डिफेंस मिसाइलें भी तैनात करने की योजना बनाई है। यानी अगर चीन का कोई ड्रोन या विमान इधर आने की सोचता भी है तो उसे हवा में ही राख कर दिया जाएगा। न्योमा एयरबेस ये सुनिश्चित करता है कि लद्दाख के आसमान पर सिर्फ और सिर्फ तिरंगा ही लहराएगा। सिर्फ चीन ही नहीं, भारत ने अपने पड़ोस में पल रहे अन्य खतरों को भी बहुत गंभीरता से लिया है। 2025 का साल भारत के लिए 2.5 फ्रंट वॉर, 2.5 मोर्चे का युद्ध की तैयारी का साल है। एक तरफ चीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान और अब तीसरी तरफ अस्थिर बांग्लादेश। ढाका में हाल के दिनों में जो कुछ हुआ, जिस तरह वहां भारत विरोधी भावनाएं भड़काई गईं और हिंदुओं को निशाना बनाया गया, उसने भारत को अपनी पूर्वी सीमा पर भी चौकन्ना कर दिया है। खुफिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि बांग्लादेश की अस्थिरता के पीछे पाकिस्तान की ISI और चीन का हाथ है। उनका मकसद है भारत को चिकन नेक कॉरिडोर के पास उलझाए रखना, ताकि हम लद्दाख और अरुणाचल पर ध्यान न दे सकें। लेकिन भारत ने उनकी इस चाल को भी डिकोड कर लिया है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक कहते हैं और जो भारत को पूर्वोत्तर से जोड़ता है, उसकी सुरक्षा को अब अभेद्य बना दिया गया है। यहाँ भारत ने अपनी स्पेशल फोर्सेज और अत्याधुनिक ड्रोन सर्विलांस सिस्टम तैनात कर दिए हैं। बांग्लादेश सीमा पर BSF के साथ साथ अब सेना की भी रणनीतिक मौजूदगी बढ़ाई गई है। पाकिस्तान की बात करें तो भारत ने अपनी पश्चिमी सीमा पर इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स IBG को एक्टिवेट कर दिया है। ये छोटी लेकिन घातक सैन्य टुकड़ियां हैं जो आदेश मिलते ही दुश्मन की सीमा में घुसकर हमला करने में सक्षम हैं। चीन सोच रहा था कि वो अपने प्यादा देशों पाकिस्तान और बांग्लादेश के कट्टरपंथी गुटों का इस्तेमाल करके भारत को घेर लेगा, लेकिन भारत ने क्वाड और अन्य कूटनीतिक रास्तों के जरिए समुद्र में चीन की घेराबंदी कर दी है और जमीन पर अपनी मिसाइलों का मुंह इन तीनों तरफ मोड़ दिया है। अगर पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की तो उसके लिए प्रलय मिसाइलें तैयार हैं, और अगर चीन ने कोई चाल चली तो अग्नि 5 और अग्नि प्राइम उसका स्वागत करने के लिए बेताब है। भारत अब एक साथ कई मोर्चों पर लड़ने और जीतने का मादा रखता है। 2025 के अंत तक भारत की तैयारी ऐसी है कि अगर तीनों दुश्मन एक साथ भी आ जाएं, तो भी भारतीय सेना उन पर भारी पड़ेगी। बांग्लादेश को लेकर भारत ने साफ कर दिया है कि हम पड़ोसी हैं, दोस्त हैं, लेकिन अगर हमारी सुरक्षा से खिलवाड़ हुआ तो परिणाम बहुत गंभीर होंगे। युद्ध केवल हथियारों से नहीं, बल्कि रसद और इंफ्रास्ट्रक्चर से जीते जाते हैं। इस मामले में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO ने जो क्रांति ला दी है, उसके आंकड़े सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। 2025 में ही BRO ने 125 किलोमीटर नई सड़कें, 93 मजबूत पुल और 4 नए हेलीपैड तैयार करके रिकॉर्ड बना दिया है। ये सब उन इलाकों में हुआ है जहां पहले खच्चरों पर सामान ले जाना पड़ता था। पिछले 5 सालों में 28 ऐसी रणनीतिक सड़कें बनी हैं जो सीधे बॉर्डर की जीरो लाइन तक जाती हैं। अब दिल्ली से चला हुआ गोला बारूद चंडीगढ़ होते हुए सीधे मनाली लेह मार्ग से लद्दाख की अग्रिम चौकियों तक कुछ ही घंटों में पहुंच सकता है। एक और तकनीक जिसने चीन को चौंकाया है, वो है 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से बंकरों का निर्माण। पहले कंक्रीट के बंकर बनाने में महीनों लगते थे, उन्हें सूखने में समय लगता था और दुश्मन की सैटेलाइट्स उन्हें देख लेती थीं। लेकिन अब भारत 3D प्रिंटिंग के जरिए रातों रात मजबूत और टिकाऊ बंकर खड़े कर रहा है। ये बंकर इतने मजबूत हैं कि इन पर तोप के गोलों का भी असर नहीं होता। इतनी तेजी से निर्माण हो रहा है कि चीन के जासूसी उपग्रह बंकरों की गिनती ही भूल गए हैं। आज एक बंकर दिखता है, कल वहां पूरी छावनी खड़ी होती है। लद्दाख और अरुणाचल में भारत ने परमानेंट डिफेंसेस तैयार कर लिए हैं।
सैनिकों के रहने के लिए गर्म शेल्टर्स बनाए गए हैं, जहां -40 डिग्री में भी कमरे का तापमान 20 से 25 डिग्री रहता है। इसका मतलब है कि हमारे जवान अब मौसम से नहीं लड़ेंगे, उनकी पूरी ऊर्जा दुश्मन से लड़ने में लगेगी। पहले ठंड और खराब सुविधाओं की वजह से जवानों को पीछे हटना पड़ता था, लेकिन अब वे 12 महीने वहीं डटे रहते हैं। ये विंटर पोस्चर चीन के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी है, क्योंकि चीनी सैनिक जो ज्यादातर वन चाइल्ड पॉलिसी वाले घरों से आते हैं और लाड प्यार में पले हैं, वो हिमालय की इस जानलेवा ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाते। भारत की तैयारी ने साबित कर दिया है कि हम न तो इंफ्रास्ट्रक्चर में पीछे हैं और न ही हौसले में। इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्राउंड फोर्स के बाद अब बात करते हैं उन ब्रह्मास्त्रों की जो दुश्मन को उसके घर में ही भस्म करने की ताकत रखते हैं। गलवान के बाद भारत ने अपने रक्षा बजट में भारी बढ़ोतरी की है और उसका असर अब जमीन पर दिख रहा है। भारत ने LAC पर अपनी सबसे घातक मिसाइल रेजिमेंट्स को तैनात कर दिया है। इसमें ब्रह्मोस का नाम सबसे ऊपर है। ब्रह्मोस, जो दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है, अब चीन के तिब्बत और शिनजियांग के गहरे इलाकों तक मार करने के लिए तैयार है। इसकी सटीकता इतनी है कि यह पहाड़ों के बीच छिपे दुश्मन के बंकरों को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से उड़ा सकती है। इसके अलावा भारत ने प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों को भी बॉर्डर के करीब मूव किया है। ये मिसाइलें दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में माहिर हैं। लेकिन सबसे बड़ी ढाल जो भारत ने आसमान में तान दी है, वो है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। रूस से मिले इस सिस्टम ने चीन की वायुसेना के J-20 स्टील्थ फाइटर्स की हेकड़ी निकाल दी है। S-400 की रडार 400 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के विमान को देख लेती है और सीमा पार करने से पहले ही उसे मार गिराती है। लद्दाख और पूर्वोत्तर में S-400 की तैनाती ने भारतीय हवाई क्षेत्र को नो फ्लाई जोन में बदल दिया है। और फिर बारी आती है आसमान के सिकंदर राफेल की। राफेल विमान अपनी मेटियोर और स्कैल्प मिसाइलों के साथ हिमालय की चोटियों पर गश्त लगा रहे हैं। मेटियोर मिसाइल की रेंज इतनी ज्यादा है कि राफेल को सीमा पार करने की भी जरूरत नहीं है। वो अपनी सीमा में रहकर ही चीन के विमानों को निशाना बना सकता है। इसके साथ ही भारतीय सेना ने पिनाका रॉकेट सिस्टम और K9 वज्र तोपों को भी ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात किया है। K9 वज्र टैंक जैसी तोप है जो पहाड़ों पर भी आसानी से चरच सकती है। ये वो तैयारियां हैं जो अखबारों की सुर्खियों में कम और दुश्मन के वॉर रूम की स्क्रीन्स पर ज्यादा दिखाई देती हैं। चीन को अब समझ आ गया है कि अगर उसने 1962 वाली गलती दोहराने की कोशिश की तो इस बार लड़ाई बीजिंग की सड़कों तक पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, 2025 का यह मंजर 1962 की धुंधली यादों को पूरी तरह मिटा चुका है। पेंटागन की चेतावनी ने दुनिया को जगाया हो या न हो, लेकिन भारत तो पहले से ही जाग रहा था और जाग ही नहीं रहा था, बल्कि अपनी तलवार की धार तेज कर रहा था। आज भारत की नीति स्पष्ट है। हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर शांति की कीमत हमारी संप्रभुता है तो हमें युद्ध मंजूर है। श्योक टनल, सेला टनल, न्योमा एयरबेस और सीमाओं पर बिछा मिसाइलों का जाल, ये सब नए भारत के वो रक्षक हैं जो 24 घंटे 7 दिन मुस्तैद हैं। चीन का धोखे का खेल अब खत्म हो चुका है, क्योंकि सामने एक ऐसा भारत खड़ा है जो उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करता है। बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या चीन, भारत ने अपने चक्रव्यूह में इन सबको ऐसे फंसा लिया है कि अब कोई भी चाल चलने से पहले ये 10 बार सोचेंगे। अब फैसले दिल्ली के साउथ ब्लॉक में फाइलों पर नहीं, बल्कि बॉर्डर पर तैनात हमारे स्थानीय कमांडरों द्वारा लिए जाते हैं। उन्हें पूरी छूट है कि अगर दुश्मन 1 कदम आगे बढ़ाए तो उसे 10 कदम पीछे धकेल दो। यह आक्रामकता, यह तैयारी और यह आत्मविश्वास ही नए भारत की पहचान है। जो चीन सोचता था कि वो अपनी आर्थिक ताकत से भारत को दबा देगा, आज वही चीन भारत की सैन्य ताकत देखकर सहम गया है। अब फैसला आपको करना है। क्या आपको लगता है कि भारत की यह ऑफेंसिव डिफेंस नीति चीन को हमेशा के लिए शांत कर पाएगी? क्या मोदी सरकार का यह सख्त रवैया एशिया में शक्ति संतुलन को भारत के पक्ष में मोड़ देगा? और क्या हम अब वाकई इतने सक्षम हैं कि एक साथ 2.5 मोर्चों पर जंग लड़ सकें? अपने जवाब, अपने विचार और अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में पूरी ताकत के साथ लिखिए। हमें इंतजार रहेगा आपकी प्रतिक्रिया का। और हाँ, जाने से पहले एक और बड़ा सवाल, क्या आप जानते हैं कि भारत ने अंडमान निकोबार में एक ऐसा सीक्रेट नेवल बेस तैयार कर लिया है जो चीन की मलक्का डिलेमा को हकीकत में बदल सकता है? कैसे भारत समंदर के रास्ते चीन की गर्दन दबाने की तैयारी कर रहा है, यह जानने के लिए हमारे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा,
क्योंकि अगली रिपोर्ट और भी ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। जय हिंद, जय भारत।